शाम हो गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शाम के खाने में क्या बनाया जाए। तो तभी मैं मम्मी के पास गई और मैंने मम्मी से पूछा कि आज खाने में क्या बनाना है। तो मम्मी को भी कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ भी बना ले। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी ली और उसमें डाला मैंने बेसन। बेसन मैंने यहाँ पर 4 छोटे चम्मच का इस्तेमाल किया। 4 छोटे चम्मच बेसन डाल देने के बाद इसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा कर कर मैंने इसका पानी ऐड किया और इसका एक नॉर्मल सा बैटर बना के रेडी कर लिया। बैटर में लम्स ना पड़े इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही इसमें पानी ऐड किया, नहीं तो ज़्यादा पानी डालती तो इसमें लम्स पड़ना शुरू हो जाती। तो देखिए मेरा बैटर बनकर तैयार हो चुका था। अब मैंने किया पैन को गरम और उसको सबसे पहले ग्रीस कर लिया। ग्रीस अच्छे से हो जाने के बाद जो मैंने बैटर बनाया था उसे इस पर स्पून की हेल्प से इस पर अप्लाई किया। तो मैंने बनाया कुछ भी का डिज़ाइन। तो देखिए, तो एक मैंने चम्मच की हेल्प से इस पर लिख दिया कुछ भी। तो मुझे दोस्तों समझ में नहीं आ रहा था कि आज के खाने में क्या बनाया जाए और मम्मी को समझ में भी नहीं आ रहा था। तो दोस्तों इस बनने के बाद इस रेसिपी के मम्मी का क्या रिएक्शन होगा वो तो इस रेसिपी के बनने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों बात के इंटरेस्ट के लिए आप इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए मैंने कुछ भी लिख दिया है। तो देखिए कुछ लिख चुका है हमारा। तो पैन को सबसे पहले हमने ग्रीस कर लिया है जिससे कि जो लिखा हुआ है वो तवे पर चिपकेगा नहीं। तो अब हम इसमें जल्दी से भी को भी लिखकर जल्दी से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ी सी फिनिशिंग यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम इस पर एच भी लिख देते हैं जल्दी से। एच भी हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम बना देते हैं जल्दी से आई। तो देखिए आई भी बन चुका है। अब इसे हाई फ्लेम पर हम एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे। तो देखिए एक साइड से अच्छे से सिक जाने के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फ्लिप कर लिया है चम्मच की हेल्प से। सभी को मैंने अच्छे से फ्लिप कर लिया है। अब इसे भी दोनों साइड से अच्छे से सिकने देते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं। अब इसको वापस से हम सेट कर लेते हैं जिस तरीके से हमने इस पर बैटर डाला था। तो ये सारे हम अक्षर को वापस उसी तरीके से सेट कर लेते हैं। तो हमने सारे अक्षर को वापस उसी तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो उसी तरीके से हमने पूरे कुछ भी को इस तरीके से जमा लिया है और हमने यहाँ पर लगाया है टोमेटो सॉस जिससे हमने इस पर बना दी है स्माइल। तो अब इस रेसिपी को मैं मम्मी के पास लेके जाती हूँ। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो जब मैं इस रेसिपी को मम्मी के पास लेकर गई तो मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोलने लगी तू सच में पागल है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।